दोस्ती और मित्रता के बीच बना हुआ केस है। हाँ, निचले परिवार से आई, गरीब परिवार से आई, ऊपर उठी, मेहनत करके ऊपर तक पहुंची। और उत्तर कुमार भी कोई बहुत पैतृक नहीं है। क्या पीड़िता चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे कहीं की हो, क्या उसे न्याय पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ेगा? कई मामलों में, इनमें मामलों में खबरें ये भी आ जाती है, कंप्रोमाइज हो रहा है, कंप्रोमाइज की बात चल रही है, अब कंप्रोमाइज हो जाएगा, और होता भी है। 2 साल टेस्ट ड्राइव चलेंगे, गाड़ी भी टेस्ट ड्राइव 5 किलोमीटर तक देता है एजेंसी वाला साहब, यहीं तक चला के देखिए आओ। अब कहते हम तो 2 साल से टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, अब 2 साल के बाद हमारी बिगड़ गई। अरे बिगड़ने को बचे ही क्या था 2 साल में, अब तो बस यूज एंड थ्रो, जैसे दोने में चाट खाते हैं ना, गोलगप्पे खाए और जल्दी से नीचे फेंका। क्षेत्रीय फिल्मों के सुपरस्टार उत्तर कुमार पर उनकी को एक्ट्रेस की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, जिसके बाद वो अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि जो आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा लेट लगाए गए, यानी जिस वक्त की एक घटना है वो लगभग 2020 से 2023 तक की बताई जा रही है, लेकिन जो केस किया गया है वो 2025 में किया गया है। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि उत्पीड़न हुआ है तो उसकी शिकायत इतने लेट क्यों कराई गई है। अब इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरह से, और ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह से लेट शिकायत कराई जाती है तो इसका कोर्ट में क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसका जब लेट FIR होती है, डिले इन FIR, घटना बहुत पहले की होती तो उसका डिफेंस को फ़ायदा होता है, सदैव मुलजिम पक्ष को फ़ायदा होता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ देखी जाती, डिले हुआ क्यों, क्या कारण रहे, लिंगरान होता रहा दोनों की तरफ से, जैसे झांसा दिया गया, जनरली आता है शादी का झांसा देके हमारे साथ 2 साल से यौन शोषण किया गया। अब इसमें क्या है कि हमें लीड रोल देने के लिए, हमें हीरोइन बनाने के लिए, हमें अच्छी फिल्म देने के लिए, हमें अच्छे चांस देने के लिए हमें एक अवसर आएगा। अभी हम शूट करेंगे गाना, इसमें अभी टाइम लग रहा है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी कलाकार नहीं मिल पा रहा है, अभी फंड नहीं हो पा रहा है, अभी कोई फाइनेंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें इस बीच में ऐसा फिल्मी दुनिया में कई बार ये चलता रहता है। लेकिन आरोप लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब अरेस्ट हो गया है, FIR हो गई, जांच चल रही है। और इसी बीच में इस घटना में एक और चीज़ आ गई, कार्रवाई तो चल रही थी, जो पीड़िता है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गई, क्वैशिंग को अपोज करने गई, एंटीसिपेटरी बेल को अपोज करने गई, गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। वो एक्यूज भी अपनी तरफ से सारे प्रयास करता रहा बचाव का, उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो बचाव ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, क्वैशिंग में गया, एंटीसिपेटरी बेल में गया, यहाँ लगाया, नॉट अरेस्टिंग के लिए लगाया, ये चीज़ लगाया। बीच में कंप्रोमाइज़ का भी चला सिलसिला कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो ये एक्चुअली ये दोस्ती और मित्रता के बीच बना हुआ केस है। कोई जानी दुश्मन नहीं, कोई जाति दुश्मन नहीं। सोशल मीडिया से कलाकार पैदा हुए, रज्जी वो गाना आया था, फिल्म जो गाया गया था उसकी वो कलाकार है। हाँ, निचले परिवार से आई, गरीब परिवार से आई, ऊपर उठी, मेहनत करके ऊपर तक पहुंची। और उत्तर कुमार भी कोई बहुत पैतृक नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, नीचे से चल के आए, हरियाणा इधर उधर इन फिल्मों के लिए बनाया, छोटे छोटे गाने बनाए, छोटे छोटे रील बनाई, तो कई कलाकारों से मिले, कहीं इसके साथ कहीं उसके साथ। लेकिन फिल्मी इंडस्ट्री में अगर करैक्टर की बात करें तो वहाँ करैक्टर की बात करना, सोचना और जुबान पे लाना भी गुनाह है। लेकिन एक केस हो गया है, अब असहमति सामने आ गई है तो केस हो गया, तो पुलिस को रजिस्टर करना पड़ा। रजिस्टर के बाद जांच चल रही थी। इस बीच में एक और नई बीच में आ गई कि जो पीड़िता है उसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर आत्मदाह का प्रयास किया। ये बड़ा दुखद रहा कि क्या पीड़िता चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे कहीं की हो, क्या उसे न्याय पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ेगा, क्या इस तक जाना पड़ेगा? ये दुखद है। आत्मदाह की ट्रेंड नहीं बनाया जा सकता, इसको एक लैंडमार्क का नहीं जजमेंट बनाया जा सकता कि न्याय पाने का रास्ता आत्मदाह से ही जाता है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सजग रहना चाहिए, कानून को भी सजग रहना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, इनको भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी कि अगर पीड़िता है तो उसके साथ, हाँ, दोषी
बचना नहीं चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर कुमार निर्दोष है, अगर उत्तर कुमार को झूठा फंसाया जा रहा है, अगर उत्तर कुमार की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, अगर उत्तर कुमार का एक्सटोरेशन किया जा रहा है, अगर उत्तर कुमार से पैसे धन उगाही वसूली हो रही है, अगर उत्तर कुमार के नाम का फायदा उठाया जा रहा है, अगर उत्तर कुमार को नाम की कीमत चुकानी पड़ रही है, अगर उत्तर कुमार के साथ संबंध सहमति से हुए और वह सहमति से बदल गए, तो इसकी जांच पुलिस करेगी। ये एक पीड़िता के बयान, अब पीड़िता के बयान क्या कहते हैं, 161 के क्या कहते हैं, 164 के क्या कहते हैं, कितना उनमें डिफरेंस है, कितना कंट्राडिक्शन है, कितना सपोर्ट है। कई मामलों में, इनमें मामलों में खबरें ये भी आ जाती हैं, कंप्रोमाइज़ हो रहा है, कंप्रोमाइज़ की बात चल रही है, अब कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, और होता भी है। लेकिन क्या वो न्याय है? अगर कंप्रोमाइज़ में लाखों रुपए ले लिए, दे दिए, क्या वो न्याय है? न्याय तो नहीं है। इस तरह से ऐसी बातें भी आती हैं। लेकिन ये जो भी घटना हुई है, मैं तो इस काम है इंडस्ट्री में करिए आप, लेकिन ये लिव इन रिलेशन, रहना, दोस्ती, मित्रता, प्यार, मोहब्बत, इस सब के लिए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इससे अछूती नहीं रह सकती। वो तो इसी पर फिल्में बनाते हैं, ऐसे ही गाना बनाते हैं, ऐसे कमर पर हाथ लहराते हैं, ऐसे गाल से गाल मिलाते हैं, ऐसे होंठ से होंठ मिलाते हैं, ऐसे कंधे से कंधे मिलाते हैं, ऐसे आंखों से आंखें मिलाते हैं, रोल में मिलाते हैं, रील में मिलाते हैं, रियल में मिल जाते हैं, फिर रियल में मिले हुए चलने लगते हैं, फिर बाद में केस होते हैं, FIR होती है, हाई कोर्ट आता है, ट्रायल कोर्ट आता है, अरेस्टिंग होती है, आत्मदाह आता है, फिर सब कुछ होने लगता है। सर, इस केस में यदि बात की जाए, पीड़ित की तरफ से लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश की गई, उसके बाद जब उत्तर कुमार को अरेस्ट किया जाता है तो उनके परिवार वालों की तरफ से कहा जाता है कि कस्टडी में उन्हें जहर दिया गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं। तो ये इस सब चीज़ों को किस तरह? गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। देखिए, आत्मदाह का प्रयास भी गंभीर विषय था। अगर उसमें कहीं आग और बढ़ जाती तो हमारे देश की एक बेटी नहीं रहती। बात शिकायत करता एक मर जाती नहीं, हमारे देश की एक बेटी, वो देश जहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा दिया गया, ये चैप्टर हो गया, बच गई। अब दूसरी तरफ अरेस्ट होता है कि उस अरेस्ट होने के बाद उसका मेडिकल चेकअप, अगर उससे जहर दिया गया तो बहुत गंभीर विषय है। नेशनल ह्यूमन राइट्स को इस पर कदम उठाना चाहिए, राज्य मानवाधिकार को कदम उठाना चाहिए। और जिन न्यायाधीश ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो भेजते हैं, मेडिकल करा के भेजते हैं, जेल कुछ नहीं है, जेल ट्रायल कोर्ट का एक अमानत घर है, एक गोदाम की तरह है। जज साहब के सामने पेश किया पुलिस ने मुलजिम को, ये है, इन्होंने अपराध किया, इन्हें जेल भेजना। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनका केस देखेंगे, इनकी FIR देखेंगे, इनकी चार्जशीट देखेंगे, इनकी CFSL रिपोर्ट देखेंगे, इनका DNA देखेंगे, इनका मेडिकल देखेंगे, इनकी गवाही देखेंगे, इनकी CCTV फुटेज देखेंगे, इनकी CDR देखेंगे, इनके तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, तब तक इन्हें जेल में भेजिए, जेल में। लेकिन सर, इसमें FR तक लग गई थी, फाइनल रिपोर्ट पुलिस की तरफ से लगा दी गई थी, फिर अचानक से ये गिरफ्तारी होती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, फाइनल रिपोर्ट लगाने का प्रयास चल रहा था, पूरी तरह लगी नहीं थी। आई नो वेरी वेल, वो मुझे मिली है, कंप्लेनेंट आई थी, यहाँ कंप्लेनेंट भी आई थी, वो ऐसा नहीं है। FR नहीं लगी थी, हाई कोर्ट गए थे क्वेश्चन के लिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में जाइए और ट्रायल कोर्ट इसका विचारण करेगा। फिर ट्रायल कोर्ट में आते आते ये घटना हुई, उसके बाद अब गिरफ्तार हो गए। FR का विषय नहीं था, FR इतनी आसानी से ऐसा नहीं है इन केसों में। जो पीड़िता है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है, उनसे कल हमारी बात हुई, तो वो ये सब कह रही थी कि FR लग गई। हाँ, तो उन्हें शायद होगा, उनको ऐसा लगा होगा कि FR की बात आई होगी, FR लगने की, लेकिन FR वाला विषय नहीं था। इसमें जांच चल रही है और जांच होके इसमें गिरफ्तारी हुई है। FR के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी तभी होती है जब जांच चल रही होती है, और जांच के बाद गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस कस्टडी में के बाद उसमें विचारण होगा। मैं कहता हूँ बिना किसी दबाव के, चाहे धनबल, जनबल, बाहुबल, किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। जांच निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होनी चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर उसके साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण हुआ है तो दोषी है, दंड मिलना चाहिए। अगर सहमति थी, सहमति किस लेवल तक की थी, सहमति के क्या सबूत हैं, सहमति के क्या प्रूफ हैं, सहमति किस लेवल की बेटेस की हुई है, अगर उस पर हुआ है तो जो मुलजिम है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, उसे भी जस्टिस मिलना चाहिए। सर, इसमें ना दोनों तरह की बातें हैं। जो पीड़िता है
वो ये भी कह रही है कि शादी का झांसा देकर या फिर अच्छे बड़े रोल देने के लिए भी कराया गया है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन हुए, और वो ये भी कहती हैं कि कई बार जबरन भी हुआ है। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, किस तरह दोनों से? जबरदस्ती का भी एलिगेशन है, सहमति हुई। देखिए प्योर जबरदस्ती नहीं चल सकती, सहमति कब असहमति में बदल जाए ये पीड़िता जानती। SC/ST एक्ट की भी धाराएं लगी, जातिगत भी आरोप लगा, क्योंकि जो पीड़िता है हमारे दलित वंचित समाज की है, तो इसलिए उसको दर्द और है, इसलिए वो और पीड़ा है, और उनके पास दलित SC/ST एक्ट भी इस केस में लगा हुआ है और उसके तहत भी विचारण होगा। इसलिए इस केस का ट्रायल जो है SC/ST एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और रेप के उस प्रकरण में वहाँ केस चलेगा और इसलिए जल्दी हो जाएगा, उसमें जल्दी होगा। लेकिन यह आरोप भी है, सहमति भी रही है, इसको वो भी कहती हैं, फिर कभी कभी असहमति भी रही है। अब जहाँ पर संबंध होते हैं, फिजिकल रिलेशन होते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे शादी के विश्वास, झांसा तो बाद में शब्द आता है, पहले तो शादी की बात ही होती कि हम शादी करेंगे, ये फिल्म कर लें, ऐसा कर लें, एक और फार्म हाउस ले लें, एक और अच्छी सी गाड़ी ले लें, एक और सेटल हो जाएं, एक मुंबई में कार्यालय बना लें, एक ऐसा कर लें, फिर शादी करेंगे। ऐसा जीवन में चलता रहता है, अर्थाभाव भी आ जाता है, फिर कोई और मिल जाता है, फिर कोई और मिल जाता है, जब और मिल जाते हैं तो रास्ते बदल जाते हैं, फिर ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं केसेस रजिस्टर्ड होना दुखद। हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ चलता है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पुरुषों के भी सम्मान में कमी नहीं आना चाहिए। अगर इस देश में महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना और पुरुष मंत्रालय भी होना चाहिए, जिससे पुरुष की संरक्षण भी बना रहे, बैलेंस बनना चाहिए। झूठा बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, जिससे कि बैलेंस हमारा बना रहे। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में ये कार्य होना चाहिए। अच्छा सर, यदि फिर से हम वही बात करें जो कंप्लेंट डिले का मामला है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके परिवारों की तरफ से यही सवाल सबसे ज़्यादा उठाए जा रहे हैं कि जिस वक्त ये शोषण हो रहा था उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। तो इसमें यह भी है कि कई बार कई हमारे जो साधु संत हैं उन पे इस तरह से बहुत डिले आरोप लगे और वो अब जेल में हैं, साबित हुए हैं जो आरोप हैं। तो इसमें भी इस तरह का हो सकता है। हाँ देखिए, सबूत तथ्य अब सामने अब बात आती है। आज NCR और दिल्ली कहीं आप जाएं, 1 किलोमीटर के बाद तो पुलिस है ही, 4-5 किलोमीटर के बाद तो PCR खड़ी दिखी जाएगी, पुलिस चौकी दिखी जाएंगी, थाने दिखी जाएंगे, मतलब पुलिस प्रोटेक्शन सुरक्षा है। तो अगर घटना हुई तुरंत तो उस समय पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया गया। और मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हर जगह पुलिस को बुलाने की क्षमता रखती है, कॉल करती है, SMS कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए, तो वो किया जा सकता है। उनका जो आरोपी पक्ष है उनका सवाल भी नाजायज़ नहीं है, जायज़ है कि अगर ऐसा था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं शिकायत की। तो पहले सहमति थी, अब असहमति हो गई। कब सहमति असहमति में बदल जाए, कब सहमति असहमति के रास्ते पे चढ़ जाए और कब असहमति फिर सहमति बन जाए, ये भी बात है। कब सहमति असहमति के रोड पर चढ़ जाए और कब असहमति सहमति। मैंने कितनी शादियां कराई हैं, कितने विवाह कराए हैं। अभी एक और लड़की गाजियाबाद की है, वो रो रही है, वो उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया है। वो लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो उसका पहले निकाह भी हो गया, फिर शादी भी मांग भी भर दी गई, सब कुछ हो गया। अब वो कह रही अभी भी आ जाए तो हमें घर बसा ले, हमारे साथ ले। वो भी कलाकार है, वो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये जो लोग पहले संदेश देते थे ना सोशल मीडिया पर, जो संदेश वाहक थे, जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, आज फिर पीड़ित हो गए हैं। वही दर्द हो गया। चाहे बिहार की आरती यादव, आरती यादव, छोटू यादव वाली कहानी रही हो, चाहे और वो रही हो, चाहे पवन सिंह वाला मामले हो, वो भी आ जाते हैं। कई बार मामले जो सोशल मीडिया से पैदा हुए हैं और सोशल मीडिया से बढ़े हैं और सोशल मीडिया के द्वारा ही उनका विनाश होने लगता है, नष्ट होने लगता है, नुकसान होने लगता है। उनके खिलाफ खबरें चलने लगती हैं, रेप के आरोपी बन जाते हैं, रेप की पीड़िता बन जाती हैं, रेप की कंप्लेनेंट बन जाती हैं और वो दूसरी तरफ रेप के मुलजिम बन के जेल चले जाते हैं। सर, आप एक
सबसे ज़्यादा जो आप विरोध करते हैं मुखर होकर वो लिव इन का है, और जिस तरह के ये सारे केस आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें वही जुड़ा हुआ है। वही मैं कहता तो हूं। ये समाज के लिए भी कितना घातक। यही तो मैं कह रहा हूं, इसका परिणाम अब सामने दिखने लगा है, केसों में दिखने लगा है। मोबाइल फोनों की केस में इन्वॉल्वमेंट आ गई है। पहले आदमी एक कार्ड बनाता था, साल भर रखता था उसको तैयार करके, पैसे बचा के, और वो दे नहीं पाता था अपनी प्रेमिका को। नए साल पे साल ही बीत जाता था। आज क्या, नंबर लिया, टक 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 दिल मारे, और उस पर यह भी सिस्टम मोबाइल 5 मिनट तक दिल जाते रहें तो 5 मिनट तक ही दिल जाते रहें। लाल लाल बढ़िया सुंदर गुब्बारे भरे हुए, आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू आई लव यू टू, इधर से आई लव यू उधर से आई लव यू टू, जाता रहेगा आता रहेगा जाता रहेगा आता रहेगा। ये समंदर जो आई लव यू टू का है, कब टूट जाता है, कब बिखर जाता है और कब डूब जाता है, उसकी परिणति होती है FIR में, उसकी परिणति होती है आदमी जेल जाते हैं, उसकी परिणति होती है हमारे देश की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने आत्मदाह करना पड़ा। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी। उसकी परिणति होती है किसी के बेटे को जेल जाना पड़ा और जेल में जहर देने की शिकायत आई। इससे बड़ी गलत और परिणति क्या होगी। इसी का परिणाम है, दुष्परिणाम है। पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, वो हमें विकृत करती जा रही है। विवाह छोड़ते जा रहे हैं, लिव इन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बिन फेरे हम तेरे, ये बिन फेरे हम तेरे का जो प्रचलन चल गया है, ये चुटकी भर सिंदूर आज कीमत दिखा रहा है कि चुटकी भर सिंदूर देने के बाद कोई बलात्कार का केस नहीं कर पाता है। एक मोतियों के मंगलसूत्र पहनाने के बाद बलात्कार का केस नहीं होता है। लोग कहते पंडित जी आपने क्या किया। पंडित जी ने जब लड़की का हाथ पकड़कर फूल रखकर अक्षत रखकर लड़के के हाथ पर रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी और गांठ बांध दी, पूरे जीवन भर वो परिवार उस विवाह को मानता था, समझता था, वैल्यू करता था, इज्जत करता था, परिवार सम्मान करते थे, पति पत्नी सम्मान करते थे। आज मोबाइल की दोस्ती, होटल्स की दोस्ती, कपल की दोस्ती, पबजी की दोस्ती, क्लब की दोस्ती, बार की दोस्ती, डांस की दोस्ती, पीने की दोस्ती, सोशल मीडिया की दोस्ती हमारे समाज को तोड़ती जा रही है, बर्बाद करती जा रही है। आज सिस्टम ऐसे आ गए हैं, इंस्टाग्राम और उस पर चैट पर स्नैपचैट, जैसे मैसेज गया उसने देख लिया, मैसेज डिलीट हो जाता था। मतलब परिवार वाला कोई देख ही ना पाए। परिवार वाला बेशक ना देख पाए, लेकिन आज आप उत्तर कुमार के केस की सीनियर रिपोर्टर होके, देश के बड़े पत्रकार होके, देश का बड़ा चैनल होके, जिसको दुनिया में करोड़ों लोग देखते हैं, आज आपको उसकी चर्चा करनी पड़ रही है। आज उस पर आपको बात करनी पड़ रही, इसलिए कि आगे हमारा समाज न डूबे, इसलिए कि कोई दूसरा उत्तर कुमार न बन जाए, इसलिए कोई हमारी दूसरी बेटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के सामने आत्मदाह न दोबारा करना पड़े, कोई ऐसी बेटी न बन जाए जिसका जीवन बर्बाद हो जाए, कोई ऐसी दूसरी घटना ना हो जाए फिल्म इंडस्ट्री और ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में, जिससे बलात्कार जैसा घिनौना शब्द उसके माथे पे लिख दिया जाए, बलात्कारी लिख दिया जाए, रेपिस्ट लिख दिया जाए और लड़की के आगे पीड़िता लिख दिया जाए। बलात्कार की पीड़िता है लड़की, जीवन बर्बाद हो जाता है, भविष्य बर्बाद हो जाता है। सीना तान कैसे नहीं कोई खड़ा हो पाता है, चाहे शिकायत करता हो, चाहे अभियुक्त हो, कोई भी हो, उसके परिवार वाले जिंदा लाश बने होके घूमते हैं। और आप देख रहे हैं मीडिया खेला जा रहा है। वो जेल में है, ट्रायल शुरू होगा, पुलिस परेशान है, क्या दिखाए क्या ना दिखाए, कहीं सहमति है कहीं असहमति है, कहीं प्यार है कहीं तकरार कहीं इनकार। ये प्यार और तकरार घर में होता था अच्छा लगता था, पति पत्नी के रिश्ते में होता था अच्छा लगता था, ये लिव इन में हो रहा है, बिन फेरे हम तेरे में हो रहा है। ये समाज को तोड़ रहा है, ये पाश्चात्य सभ्यता हमारी बिगाड़ रही है, पाश्चात्य सभ्यता हमें बर्बाद कर रही है। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी कर रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। पद्मावत चरित्र के सम्मान के लिए जब खिलजी उसके महल की तरफ आ रहा था तो उसने अग्नि स्नान करके अपनी अन्य रानियों के साथ राख बन गई थी। जब खिलजी तोड़ के दरवाजे पहुंचा, पद्मावत अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हाड़ा रानी ने अपने देश के लिए राज्य को
जिताने के लिए अपने राजा के सामने सिर कटवा के भेज दिया कि जा दे देना मेरे पति को और कह देना तेरी रानी की अंतिम इच्छा थी तो युद्ध जीत कर लौटे। और वो राजा युद्ध जीत कर लौटा और आज भी वो सर कटे हुए की मूर्ति हाड़ा रानी की राजस्थान में धरती पर बनी हुई है, पूरी दुनिया देखती है। ये चरित्र रहा है। सीता ने 14 वर्ष वनवास अपने पति के लिए, जंगल जंगल, राजा जनक जो आज नेपाल है वहां की राजकुमारी सावित्री, यमराज से 2-2 हाथ कर लिया अपने पति के लिए। आज शिलांग में हत्याएं हो रही हैं, आज मेरठ में पति काट काट के ड्रम में बंद किए जा रहे हैं। यमराज से 2-2 हाथ करने की क्षमता रखने वाली हमारे देश की नारी है और ऐसी नारियों की बदौलत ये देश जिंदा है, ये घर चल रहे हैं, ये भारत माता जिंदा है, ये भारत माता के सैनिक जिंदा हैं। ऐसी माताओं की वजह से जिसका देश का गर्व मान है, हमें मान है, हमें सम्मान, हमारी ऐसी महिलाएं रही हैं। अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों उनकी परीक्षा लेने गए, जल छिड़क के बच्चा बना दिया और कहा आओ बच्चों मैं तुम्हें स्तनपान कराऊंगी, तुम मेरी परीक्षा कह लोगे। भगवान भी सती अनुसुईया की परीक्षा में हार गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां अनुसुईया तू महान है, तेरा सतीत्व महान है, तेरी पवित्रता महान है, तेरा पतित्व महान है, तू महान है। हमारे देश में ये धरती रही है, ये महानता रही है। आज किस तरह की जा रहे हैं लिबर रिलेशन, आज इस तरह के कब कहां क्या किससे संबंध बन जाए। आज टेस्ट ड्राइव की बात की जाती है, बेटे बेटियां टेस्ट ड्राइव हो गए हैं, 2 साल टेस्ट ड्राइव चलेंगे। गाड़ी भी टेस्ट ड्राइव 5 किलोमीटर तक देता है एजेंसी वाला, साहब यहीं तक चला के देखिए आओ। अब कहते हम तो 2 साल से टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, अब 2 साल के बाद हमारी बिगड़ गई। अरे बिगड़ने को बचई क्या था 2 साल में, जो बचई क्या है जो बिगड़ेगी, अब बचई क्या रह गया 2 साल में। अब तो बस यूज एंड थ्रो, जैसे दोने में चाट खाते हैं ना, गोलगप्पे खाए और जल्दी से नीचे फेंका, जब तक गोलगप्पे और लेने और दे और दे और दे और दे, पेट भरा, लास्ट वाला गोलगप्पा लिया और फेंक दिया। ये जीवन हो गया है हमारा युवक युवतियों को। ये हमने संस्कार पाए हैं, ये हमने सभ्यता पाई है, ये हमने तरक्की की है, ये हमने विकास किया है, ये हम दुनिया के सामने भारत महान कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा देश महान था और अभी भी महान महिलाएं हैं, लेकिन कुछ दूषित परिवार, कुछ दूषित समाज में लोग भी पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश में ये सब पतन हो रहा है। बिल्कुल, तो जब जब वैवाहिक संस्था की लक्ष्मण रेखा पार की जाएगी तब तब इस तरह के केस सामने आएंगे और इस केस में भी यही देखने को मिल रहा है। उत्तर कुमार की बात करें तो वो शादीशुदा हैं और 50+ उनकी एज है, 2 बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है और शायद ये सब जानकर भी जो पीड़िता है उनकी तरफ से ये सब संबंध बनाए गए और अब जो कहा जा रहा है शादी का झांसा या फिर फिल्मों के ऑफर, ये सब सामने आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें शायद पहले भी उनके संज्ञान में रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी भी वजह से उनके साथ रिलेशन में रहीं। लेकिन अब जब उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं तो अब कानूनी कार्रवाई इस पर शुरू हो गई है, अदालत अपना काम करेगी। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।